लगा हुआ कर्म, लेकिन कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फलों को त्याग करके शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, ऐसी शांति प्राप्त करता है तो अत्यंत विशुद्धावस्था में। परंतु अयुक्त काम कारेण, जो अयुक्त है, जो सही ढंग से नहीं लगा है, अयुक्त काम कारेण, फल की इच्छा के कारण से, बोले फले सक्तो निबद्धते, वह फलेच्छा के कारण से उन विषयों में जाके फंस जाता है। तो कभी दुखित होता है, तो कभी कुछ मिल गया तो प्रसन्न होता है, पर साधक एक रस रहता है। यही तो भगवान की उस पर विशेष कृपा है, एक रस रहने। फिर बोले सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, वो अपने वश में रहता है। तो सर्व कर्माणि मनसा, सभी कर्मों को मन से पहले ही नहीं सोचता है। ठीक, अपने को कर्म करना है, पर भगवान का विषय है और हमारा अधिकार भी तो नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मनुष्य सोचे कि मैं फलों की इच्छा करूं तो अधिकार मनुष्य को नहीं प्राप्त है, उसे केवल कर्म करने का। कर्मणि एव, एव माने ही, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। मनुष्यों के लिए भगवान ने पहले निर्देश दे दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोष्ठ कर्मणि, ऐसा पहले भगवान ने निर्देश दे रखा। तो बोले भैया सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी, मन से पहले वो त्याग करके सदैव सुख पूर्वक ही अपनी यात्रा करता रहता है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्यं, इस शरीर में जो नवद्वार है वे अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। जब मल त्याग की स्थिति इस शरीर में होगी, आप चाहो अथवा मत चाहो, अपने आप सब शरीर से निकल जाएगा। आपको पता चला कोई वेग सता रहा है शंकादि का, आप कितनी देर झूठ बोल लोगे? थोड़ी देर झूठ बोल लोगे, बाद में होगा ही होगा, वैसे तो बेहोश हो जाओगे तब हो जाएगा, पर होगा। इसी तरह से नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्यं, कोई वो कर्म योगी के लिए बड़ी समस्या नहीं है। वो क्या करता है कि नवद्वार अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। भगवान के द्वारा बनाया हुआ शरीर है, कि जिस प्रकार वो प्रयोग करे, हम क्या कर सकते हैं उसमें। इस प्रकार से वह शांति का अनुभव करता है। फिर बोले न कर्तृत्व, देखिए लोगों का प्रश्न का उत्तर हमें इसमें देखना चाहिए। बहुत से लोगों की स्थिति होती है, जब भगवान ही सब करते तो हम क्या करेंगे, अरे भगवान ही कोई करना है, अपने बस में तो कुछ है नहीं। परंतु ऐसा नहीं है, भगवान ने एक नियम बना रखा है। जैसे ये बटन लगी है, इसमें से जो बल्ब वाला बटन होगा उसको दबाओगे तो बल्ब वाला जग जाएगा, पंखे वाला बटन है उसको दबाओगे तो पंखा चल जाएगा। जिस जिस निमित्त वो बटन व्यवस्थित किए गए हैं, आपने उसको दबाया, वो ज्वलित तो हो गया, उस स्थिति को कार्यरत हो गया। अब हमको तो एक जैसे तीनों चारों पांचों लग रहे हैं, परंतु जो उसके अभ्यस्त जो आसपास उनको पता है वाला इसका है, वाला इसका है। तो भगवान ने नियम बना रखे इस संसार में, आप ऐसा करेंगे तो ऐसी प्राप्ति होगी, आप इस मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आप यहाँ पहुंचेंगे, आप ये करेंगे तो ये करेंगे। कुछ भी भगवान अपने ऊपर लेकर के नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते? क्यों हमको शिक्षा भी तो दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। भगवान भी कहते हैं न में कर्म फले स्प्रिया, कर्म फल में मेरी स्प्रिया नहीं। कितनी बढ़िया बात है। तो लिखा है सब नियम सुनिश्चित हैं। जिस व्यक्ति ने जिस स्थिति पे अपने पैरों को टिकाया, उस पैर की स्थिति, अपने देखो हाथों की कैसी स्थिति है, ये उंगली का कोई दूसरा कार्य है, ये उंगली का कोई दूसरा कार्य है, ये उंगली का कोई तीसरा कार्य है। इस प्रकार से अन्य एक एक अंग का जब अलग अलग कार्य है, तो क्यों व्यर्थ में हम चिंतन करते हैं। तो ये सब कुछ सुनिश्चित है। एक्यूप्रेशर वालों से जाके पूछिए, वो बताएंगे आप यहां दबाएंगे तो ये होगा, यहां दबाएंगे। जब इनसे हो सकता है तो भला भगवान तो कितने ज्यादा जगदाधार है, वो किस प्रकार से संरचना किए हैं। हमको केवल भरोसा ऊपर करना है। भगवान क्या कहते हैं, लिखा है न कर्तृत्व, परमात्मा किसी के कर्तापन को नहीं रचते, न कर्माणि, न किसी के कर्म को रचते हैं।
न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य संसारस्य सृजति प्रभु। रचना करता वह सर्व सामर्थ्यवान भगवान। न कर्म फल संयोगम, अरे आगे तो यहां तक बताएं कर्म फल संयोग भी नहीं करते। बोले हमने तो भी उसके साथ ऐसा किया, उसने हमारे साथ ऐसा किया, आ दिया। आजकल बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी मैं उसके साथ इतना अच्छा करता हूं पर वो मेरे साथ बुरा जरूर करता है, हमने तुम आज तुम ही हो, ऐसे कैसे हो सकता है? सब सुनिश्चित है, अभी तुमने उसको परेशान किया होगा, आज जरा उसने कर लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात। तो बोले न कर्म फल संयोगम, परमात्मा कर्म फल संयोग की भी संरचना नहीं करते हैं। तो बोले फिर चलता क्या? बोले स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। आप क्या सोच रहे हैं? हम एक ही दृष्टि में क्या करते हैं? हमारी पुत्री है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारे पड़ोस की माता है, हमारी धर्मपत्नी है, हम एक दृष्टि में दोनों को देख करके सबसे व्यवहार अलग करते हैं। परंतु क्या कभी बुद्धि विचलित होती है? पुत्री को देखकर कभी बुद्धि यदि विचलित हो गई तो फिर आप विचलन वाले हैं, फिर आप नहीं बच सकते, कोई नहीं बचा सकता। आप ऐसा करें तो ये दंड मिलेगा। बाली से भगवान ने क्या कहा? बोले अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या समय चाहिए। कन्या के सदृश होती हैं और कन्या पर वो दृष्टि डालने से जो दंड मिलता है ये सुनिश्चित। इसमें भगवान ने कहा क्यों दोष लोग देते हैं? न तो न कर्म फल संयोगम, स्वभाव। आप सोच क्या रहे हैं उस समय? स्वभावस्तु प्रवर्तते, आपके विचार से नहीं चलते, विचारों के अनुसार आपको प्राप्ति होती है। उसके बाद भगवान ने कहा नादत्ते कस्यचित् पापम। आप कदाचित ये सोच बैठे कि भगवान को आपकी पाप की जरूरत है। नहीं नहीं, उनको आवश्यकता क्या आपके पाप की? क्यों पाप जाते ही सम्मुख होए जीव मुहि जबहि जन्म कोटि अघनाशय तबहि। जो ही सम्मुख व्यक्ति होता है, प्राणी होता है भगवान के, तो करोड़ों करोड़ों जन्मों के वो जो अघ उसके पाप तरफ लिपायमान हो रहे हैं, वो कब समाप्त होते उसे पता नहीं चलता। वहां कैसे पाप के भगवान क्या जरूरत? तो नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवान तो स्वयं पुण्य है, आपके सुकृत पुण्यों की उनको आवश्यकता नहीं है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम। परंतु इतने झंझावात में हमने अपने आप को फंसा रखा है, अज्ञान से भरे हुए हैं, इसलिए अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। बोले तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उससे सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं। भगवान कभी किसी को कुछ नहीं करते। भगवान ने नियम बनाए, भैया ऐसा करो। अब नियम बोले नहीं, भगवान ने कहा बनाए तो गीता तो भगवान ने बोली है, कैसे नहीं नियम भगवान बनाए? अरे किसी ऋषि मुनि ने भी कोई शास्त्र का लेखन किया है तो उसके भीत में कौन थे? भगवान थे, तभी तो लिखने का सामर्थ्य था। यदि प्राण नहीं होते शरीर में तो क्या लिखने का सामर्थ्य होता? सही पूछिए, नियम भगवान ने सारे बनाए, एकदम सत्य। आप जिस नियम के अनुसार अपने जीवन की यात्रा करोगे तदनुरूप आपको उसकी लब्धि होती जाएगी। इसमें भगवान क्या लेना देना? भगवान तो केवल प्यार करते, दया से भरे हैं, करुणा से भरे हैं, न्याय से भरे हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके हम क्या करते? भगवान का ही केवल दोष देखते रहे, इतने बड़े हम समझदार हो जाते हैं। भगवान सदैव कृपा करते हैं, केवल इतनी बात मानिए। यदि हमको कोई दंड देते हैं, यदि हमें कोई रोग देते हैं, उसके माध्यम से हमारे किए हुए कोई पापों को धीरे धीरे छुड़ा देते हैं, बस इतने करते हैं। किसी भी स्थिति में भगवान गलत नहीं करते हैं। जिस दिन आपको यह विश्वास हो गया, उस दिन के बाद सारी समस्या समाप्त हो जाए। एक बार ये करके तो देखो, भगवान कभी गलत कर सकते हैं। और सत्य कहें, जिस व्यक्ति के भीतर ये चिंतन बना रहता है कि भगवान ही है, तो सदैव दया में तत्पर रहते हैं, वो सदैव कृपा बरसाते रहते हैं। पर हम वंचित क्यों हो जाते हैं? विचारों के कारण से वंचित हो जाते हैं। बोले है ना स्वभावस्तु प्रवर्तते, हमारे विचार उस प्रकार के, तो भगवान कहते जैसे तुम सोचोगे वैसे तो मिलना है। तो भैया नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु
अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, उससे सभी प्राणी मोहित हो रहे हैं। फिर भगवान ने कहा ज्ञानेन तू तद ज्ञानम ये साम नाशित आत्मा, बोले ज्ञान के द्वारा तू तद अज्ञानम, उस अज्ञान को जिसने समाप्त कर दिया अपने मनस्पटल से, नाशित आत्मनः तेषामादित्य वद ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम, जैसे सूर्य उदित होते ही अंधकार को समाप्त कर देता है, तो हमारे समस्त जो विचार हैं उनको विशुद्ध कर देता है। केवल एक बार उस पर भरोसा वही करता है, और सत्य भी यही। फिर बोले तद बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणः परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। इतनी बढ़िया बात कहे। आप सोचे आप पाप भी करते रहे, भगवान यद्यपि आप चेतसु दुराचारः कहते हैं, आप कितने भी दुराचारी हैं, पर एक बार मुझे अपना मान, मैं जो कह रहा हूं उसे विश्वास कर लो। तो बोले भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो ईशा, उसे मैं साधु ही मानता। बताइए कितनी दया करते हैं भगवान, और कभी दंड दे, अरे भगवान ने हमारे साथ ये कर दिया, राम 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 राम। भगवान ही तो कभी गलत नहीं करते, हमसे भूल हो सकती है, भगवान कैसे गलत कर सकते? यहां बड़ी भूल हम करते हैं। यदि इन बातों पर हम चिंतन करने लग जाएं, कुछ नहीं 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा, तो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बन जाएगा। और जब स्वभाव अच्छा बन गया तो क्या लिखा है, स्वभावस्तु प्रवृत्ति। हमने अपना स्वभाव बनाया कहां? अभी तो हमने केवल दोष देखे, और वो रास्ता ही नहीं, दोष देखने का अधिकार ही हमको नहीं प्राप्त, हम देखते चले जा रहे हैं। अरे कोई फ्री में लाउड स्पीकर वाले से कहो भले लगा के दिखाते कोई, और आप अपने लाउड स्पीकर को व्यर्थ में ऐसी जगह प्रयोग में बड़े परोपकारी बने कि उसके गुणों को अपने मुख से कह रहे, अपनी आंखों से देख रहे, अपने कानों से सुन रहे। राम राम राम, इतने परोपकारी मत बनो, इसे परोपकार नहीं कहते, इसे कुछ दूसरा कहते। फिर लिखा है ज्ञानेन तू तद ज्ञानम ये शाम नाशितमात्मनः तेषामादित्य वच ज्ञान, वह सूर्य की तरह जो उसके भीतर ज्ञान आ चुका है, वो तुरंत प्रकाशित करके और हमारे जो उचित विचार नहीं चल रहे हैं उन पर तुरंत वह शांति दे देगा। आपकी सोच तुरंत सही हो जाएगी। सोच सही करने के लिए तो है, जैसे एक शब्द लोग प्रयोग करते हैं दुश्मन, अब कहते पूछे अर्थ क्या है, अरे बोले दीदी से लड़ाई झगड़ा वो दुश्मन है। हमने कहा नहीं भैया, हमने तो ये वाला अर्थ समझ नहीं पाए, नहीं तो आप समझाओ हमको। दुश्मने खराब, वो मन माने मन, जिसका मन खराब है वो दुश्मन है, जो बेचारा दूसरा है वो दुश्मन। हमारा यदि मन आपके प्रति खराब है, सत्य तो यह है दुश्मन तो हम, आपका यदि मन खराब है तो दुश्मन तो आप है। तो जिसका मन दूषित है वही दुश्मन है, तो जिसका मन दूषित नहीं है वो काहे का दुश्मन है? व्यर्थ में हम अपनी आप मतलब कहने का अपनी सोच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो भैया सूर्य की भांति वह ज्ञान आपके सभी अज्ञानों को कब समाप्त कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर बोले तद बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणाः, अपने आप ही इस बात को आप जिस दिन समझोगे उस दिन ये प्रकाश होगा सूर्य की तरह ज्ञान वाला। गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम, वो कहां पर जाएंगे वो लोग? बोले पुनरावृत्ति, जहां पुनः नहीं लौटना, ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, संशय से मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान निर्धूत कल्मषाः, कल्मष माने पाप, निर्धूत माने नष्ट हुए, किसके कारण से? ज्ञान के कारण से। पहले अपने अज्ञान को तो दूर करें। हम यही अर्थ नहीं लगा पा रहे हैं कि उनकी दृष्टि में कितनी कृपा भरी हुई है। अरे भगवान ही देख रहे हैं सबकी आंखों से, आप क्यों शत्रुता कर रहे हो किसी से? भगवान नहीं होते तो वो व्यक्ति नहीं देख सकता था आपको, आपको कुछ नहीं कह सकता था। आप इस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? अपने भीतरी अज्ञान को क्यों नहीं दूर कर रहे? भगवान तो सामने खड़े।
देखो कितनी आंखों से भगवान एक दूसरे को देख रहे हैं, हाँ? कितने कानों से भगवान एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, इतने मुखों से एक दूसरे को कुछ कह रहे हैं। एक बार भरोसा तो उन पे करो। बोले ज्ञान निर्धूत कलमशाह, जब उनके कलमश निर्धूत